अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 13 मई 2023 सुबह फजर का वक्त और फ्रैंकफर्ट जर्मनी से मैं आपके साथ हस्ब मामूल दोबारा मुखातब हूँ। हमारा 7 रोज़ा टूर या दौरा जो था मोरक्को का, वो अफराद जो TI कॉलेज रबवा के अंदर पढ़ते रहे और फिर पाकिस्तान में जो जबर और जुल्म व ज़्यादती का एक दौर शुरू किया गया, उसके नतीजा में वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुए और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जा आबाद हुए। और जो यूरोप और जर्मनी में वो तालब इल्म जो कभी जिनका ताल्लुक TI कॉलेज रबवा से रहा, वो सब मिल के मराकश के दौरे पे गए थे 7 दिन के लिए, जिसमें उन्होंने 4 शहरों को देखा, बड़े अच्छे माहौल में सफ़र किया और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके तस्वीर बनवाई, गपशप और एक दूसरे को जानने का मौका मिला। वो सारा दौरा मुकम्मल हो गया और हम दोबारा अपनी पुरानी रूटीन पे चल पड़े। बात आज मेरे दिल में एक आई कि वो इमरान खान जो आज दुनिया के हर मीडिया के ऊपर छाया हुआ है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी रहा और पिछले चंद दिनों से जब हम दौरे पे थे तो ये खबरें आनी शुरू हो गई कि उसको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट हो गया है। इतनी उसके ऊपर लोगों की तवज्जो रही, दुनिया का मीडिया उसको कवर करता रहा कि हैरानगी हुई कि आज के दौर में इंसान जहाँ जहाँ भी बस रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या नहीं है, वो भी इस मामले को बड़े गौर से देख रहे थे और लम्हा ब लम्हा खबरें आ रही थी, अब यूं हुआ, उसको इस तरह पकड़ा गया, उसको इस तरह लेके गए, अब ये। और फिर उसके बाद जो रिएक्शन हुआ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में, जो अपने मुल्क की अमलाक जलाई गई, अपनी मुल्क के जो मुख्तलिफ पुरानी ऐसी यादगार अमलाकों और अब जो लोगों के फ़ायदा के लिए बनाई गई चीज़ें थी, उनको आग से जला दिया गया। ये देख के एक चीज़ इनमें आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान अमेरिका का एक ऐसा एजेंट हो जो अमेरिका के लिए इतना फ़ायदामंद हो, इतना उसके मफादात के लिए फ़ायदामंद हो कि जितना आज तक कोई भी इंसान ना रहा हो। अब बज़ाहिर और उसके दावे के मुताबिक वो पाकिस्तान की अवाम को जगा चुका है, उनके अंदर शऊर पैदा कर चुका है कि वो अपने हकूक़ के लिए लड़ें। और वो जालिम लोग जिसको कहते हैं कि वो अवाम का पैसा चूस रहे हैं, अवाम के हकूक़ को क्या कहते हैं अपने ज़ाती मुफाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, ख्वाह वो आर्मी हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह वो नवाज शरीफ हो या उसके वारी हो। ये एक वहाँ आम रो जो एक अवाम में ये जगा दी गई है कि ये तीनों जो हैं अदारे तो नहीं कह सकते, अदारा तो फ़ौज ही है जिसका काम हुकूमत मुल्क की हिफाजत करना है, वो हिफाजत नहीं कर रहे बल्कि वो अवाम का पैसा और जो सोर्सेस खुदा ने दी हुई हैं उनको खा रहे हैं। और ये जो 2 पार्टियां हैं ये मुकम्मल तौर पे अवाम का पैसा चूस के बाहर लेके जा रही हैं। यानी ये शऊर जो है ये अवाम को दे दिया गया है और अब अवाम इमरान के पीछे लग चुकी है। लेकिन अगर इसी दूसरा रुख देखें दूसरी तरफ कि पाकिस्तान एक गरीब कौम है, वहाँ हर तरफ गुर्बत और इस तरह है कि इंसान एक टाइम की जो रोटी है वो भी नहीं बाज़ लोग खा सकते और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। वहाँ ये शऊर दे दिया गया है और अब वो इमरान खान के एक कैद होने पे जो हालत हुई पाकिस्तान की, ये बताएं कि अगर कल खुदा ना खास्ता इमरान खान की कुदरती मौत हो जाती है जैसे कि हर इंसान की होती है, तो उस सूरत में फिर क्या होगा।
جو ان کے لوگوں کے دلوں میں جو چیز ڈال دی گئی ہے بار بار کہہ کے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے یہ پتہ ہے، اس وقت پاکستان کا کیا ہوگا؟ اس وقت حالات کیا بنیں گے؟ اس وقت کیا جلا دیا جائے گا پورے پاکستان کو؟ جس طرح وہ کہتے ہیں شعور دے دیا گیا ہے، شعور دے دیا، کیا یہ شعور ہے؟ امریکہ کی پالیسی ہمیشہ رہی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور اس وقت پاکستان میں جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو جاہل قوم کو، جن کو ذرا عقل نہیں ہے، جو کر دیا گیا ہے عمران خان کے بار بار کے بیانیوں پہ، ہر لمحہ بدلتے ریکارڈڈ پروگراموں پہ، اس کو سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں اس کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم دے۔ ہماری مسجد آ گئی ہے، باقی انشاءاللہ۔ جی دوستو، آپ نے فجر سے قبل کے مناظر دیکھے، تو اب ہم فجر کے بعد جو ہم روزانہ کی سیر ہوتی ہے ان مناظر میں آپ کے ساتھ گفتگو آگے جاری رکھتے ہیں۔ عمران خان کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ جو سینیریو اس وقت پاکستان میں بن چکا ہے، جو حالات بن چکے ہیں، جو مائنڈ سیٹ کر دیا ہے عمران خان نے پوری عوام کا، پوری قوم کا، اس میں تو یہ لگتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کل پرسوں یا جس وقت بھی عمران خان قدرتی طور پہ کسی وجہ سے ان کی وفات ہو جاتی ہے تو پاکستان پورے کے اندر کتنی زیادہ جو جنگ یا کہہ لیں کہ توڑ پھوڑ اور نقصان ہوگا، یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ اگر خدا کی طرف سے ہر انسان نے تو ایک دن جانا ہے، لیکن جب عمران خان کا جانے کا وقت آئے گا، بے شک وہ قدرتی ہوا، تو پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہی انتشار، جلاؤ، گھیراؤ، مار کٹائی اور کتنی دنیا جو جائے۔ بہرحال یہ پوائنٹ غور طلب ہے۔